हेलो दोस्तों, सिलोगिज्म की इस क्लास में मैं पूजा कुमारी आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये सिलोगिज्म की हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम इन जो सिलोगिज्म के स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स इन वर्ड्स से दिए हुए रहते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी, सम, नो, एनी, सम नॉट, और इनसे हमने क्या सीखा उसका एक हम प्रिसाइज वे में उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा मान लीजिए स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल ट्रीज आर एनिमल्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा था कि इसका क्या पॉसिबल डायग्राम बनेगा। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि ऑल ट्रीज आर एनिमल्स का एक पॉसिबल डायग्राम ये बनेगा कि अगर ये हमारा ट्रीज है तो इस पूरे ट्रीज को हम एनिमल्स के अंदर ले लें। ठीक है, तो ये हमारा ट्रीज है तो हमने इस पूरे ट्रीज को एनिमल्स के अंदर ले लिया तो हमारा ऑल ट्रीज आर एनिमल्स हो गया। लेकिन इसके अलावा हमारा एक और केस बनता है, वो है कि हमने ट्रीज और एनिमल्स को बराबर कर दिया। तब भी तो अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो भी तो ट्री और सभी ट्री एनिमल होंगे, लेकिन इस केस में और एक्स्ट्रा क्या होगा कि सभी एनिमल भी ट्री होंगे। इस वाले केस में सभी ट्री जो है वो एनिमल होगा और सभी एनिमल भी ट्री होगा। लेकिन इस वाले केस में सभी ट्री तो एनिमल होगा लेकिन सभी एनिमल जो है वो ट्री नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। हमारा पहला कंक्लूजन कहता है, हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन जो है वो सही है। ठीक है, सही है, 100% ट्रू है। ठीक है, तो हमारा पहला कंक्लूजन ये कहता है कि सम ट्रीज आर एनिमल्स। ठीक है, कुछ पेड़ एनिमल्स हैं। तो देखिए, अगर ये सभी पेड़ एनिमल हैं तो इतने से पेड़ भी तो एनिमल होंगे, इतने से पेड़ भी तो एनिमल होंगे, इतने से पेड़ भी तो एनिमल होंगे। तो अगर सभी पेड़ एनिमल हैं तो कुछ तो एनिमल होंगे ही होंगे। यानी ये हमारा उसी तरह यहाँ पे अगर ये सभी पेड़ एनिमल हैं तो ये वाला पेड़ भी एनिमल होगा, 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 सब एनिमल होगा। ठीक है, तो हमारे ये वाला स्टेटमेंट क्या है वो 100% करेक्ट है। ये दोनों सीन में, ये दोनों ही सिनेरियोज में यही दोनों इसके पॉसिबल डायग्राम बनेंगे। इन दोनों पॉसिबल डायग्राम्स में ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो इसको हम 100% ट्रू कहेंगे, यानी ये वाला कंक्लूजन आपका सही है। ठीक है, अब दूसरा हमारा कंक्लूजन क्या कहता है, सम एनिमल्स आर ट्रीज। ठीक है, कुछ जानवर जो है वो पेड़ हैं। तो देखिए, ये आपका जो है वो पूरा जानवर था, है ना। ये पूरा अगर आपका जानवर था तो ये अंदर वाला भी तो जानवर है। तो अगर ये पूरा जानवर था तो ये अंदर वाला भी जानवर है। इसका मतलब सम एनिमल्स आर ट्रीज इस केस में ट्रू हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये ट्री बराबर जानवर, यानी कि जितने ट्री थे सब जानवर थे और जितने जानवर हैं सब ट्री भी हैं, यानी कि सम एनिमल्स आर ट्रीज यहाँ पे भी हमारा ट्रू हो गया। ये दोनों केस में ट्रू हो गया, यानी कि ये हमारा ट्रू हो गया। केवल यही दोनों पॉसिबल डायग्राम्स है, इन दोनों पॉसिबल डायग्राम्स में हमारा ये केस जो है वो ट्रू हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है सम एनिमल्स आर नॉट ट्रीज। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। ठीक है, तो मैं फिर से यही वाला डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। हमारा सभी ट्री जो है वो एनिमल था और दूसरा पॉसिबल डायग्राम हमारा ये है कि ट्री बराबर एनिमल है। अब हमारा कहता है सम एनिमल्स आर नॉट ट्रीज। तो पहले वाले डायग्राम में ये वाला एनिमल हमको दिख रहा है जो ट्री नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये तो सही हो गया हमारा, लेकिन रुकिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी जनरल स्टेटमेंट, इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम जनरल स्टेटमेंट कहते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी वाला वर्ड नहीं यूज हुआ हो। पॉसिबिलिटी, कैन बी, मे बी, ये वाले वर्ड्स अगर यूज नहीं हुए हों तो जनरल स्टेटमेंट है। सम स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रीज कह रहा है। ठीक है, ये कंक्लूजन तभी ट्रू होगा जब ये 100% केसेस में ट्रू होगा, यानी कि सभी पॉसिबल डायग्राम्स में ट्रू होगा। तो एक तो हमारा पॉसिबल डायग्राम ये था, लेकिन एक पॉसिबल डायग्राम ये भी तो था, है ना। तो सम एनिमल्स आर नॉट ट्रीज क्या इस वाले में ट्रू हो रहा है? तो नहीं, यहाँ पे तो सभी एनिमल्स ट्रीज है ना, तो इस वाले में गलत हो जा रहा है। तो अगर एक भी केस में गलत हो गया तो हमारा ये कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव था, ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब उसमें नो या नॉट वर्ड यूज नहीं हुआ है, उनको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट किनको बोलेंगे? जिसमें नो या नॉट वर्ड नहीं यूज हुआ है, नॉट वर्ड नहीं यूज हुआ है, उसको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट था, तो हमारा निगेटिव कंक्लूजन इसमें नहीं आया। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या आगे भी ऐसा होता है। तो मैं पहले आपको ये वाला बताती हूँ। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाला हम बाद में देखेंगे। सम ट्रीज आर नॉट एनिमल्स। ठीक है, ये कह रहा है सम ट्रीज आर नॉट एनिमल्स, क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे कह रहा है ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, तो अगर सभी पेड़ जो है वो जानवर है
और हमें क्या बताया गया था कि स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है और उसी के आधार पे हमें ये चेक करना है कि कंक्लूजन सही है या नहीं। तो इस वाले स्टेटमेंट के आधार पे ऑल ट्रीज आर एनिमल्स के आधार पे सम ट्रीज आर नॉट एनिमल्स तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये नॉट लग गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे तो ऑल ट्रीज आर एनिमल्स दिया हुआ है, तो सम ट्रीज आर नॉट एनिमल्स तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए ये वाला तो क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम एनिमल्स आर नॉट ट्रीज। देयर इज पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब आज बारिश होने की संभावना है, हमें मौसम की जानकारी दी जाती है ना, आज बारिश होने की संभावना है। ठीक है, इसका मतलब क्या, बारिश जरूर होगी? नहीं, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन क्या एकदम नहीं ही होगी? तो ऐसा भी नहीं है, हो भी सकती है। ठीक है, यानी कि जहां पर भी एकदम एब्सोल्युटली नो नहीं है, अगर आप एब्सोल्युटली नो नहीं कहते हैं, यानी कि एक भी ऐसा केस है जहां पर होने की संभावना है, जहां पर हो सकता है ये स्टेटमेंट ट्रू, उसको हम पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट, उस तब हम कहेंगे कि हाँ ये वाला जो इंसिडेंट है ये पॉसिबल है। तो अगर एक भी केस में कुछ एनिमल्स जो है आपके ट्रीज हो जाते हैं, एक भी केस में अगर कुछ एनिमल्स अगर एक भी केस में कुछ एनिमल्स ट्री नहीं होते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। तो ऐसा कोई केस है क्या? तो ऑल ट्रीज आर एनिमल्स दिया हुआ है। तो देखिए ये वाला पिक्चर देखिए आप, ये ट्रीज था और ये एनिमल्स था। ठीक है, और ये ट्री है, ये एनिमल है। तो इस वाले देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम एनिमल्स आर नॉट ट्रीज, तो यहाँ पे तो सभी एनिमल ट्रीज है, तो इस वाले केस में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट में अगर एक भी केस में पॉसिबल हो गया तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम एनिमल्स आर नॉट ट्रीज, तो यहाँ पर जो एनिमल्स है ये इतने हैं और ट्रीज जो है वो इतने हैं। तो ये वाला जो एरिया है एनिमल्स का, ये तो ट्रीज नहीं है, यानी इस केस में ये पॉसिबल हो रहा है, यानी इस केस में पॉसिबल हो रहा है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये 4 वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर ये तो हमने सीख लिया, लेकिन इसके पहले हमने क्या सीखा था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होता है उसमें नो या नॉट वाला कंक्लूजन नहीं निकलता है। लेकिन आप कहेंगे कि मैम ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, लेकिन और ये वाला जो है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसमें नॉट यूज हो रहा है, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो नहीं, मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में नो या नॉट वाला जनरल स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। जनरल स्टेटमेंट मतलब कि जो 100, जिसमें हमें 100% वेरीफाई करना होता है, ये पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट है। पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट में आपका एक भी केस वेरीफाई हो गया तो वो आपका ट्रू रहेगा, लेकिन जो जनरल स्टेटमेंट होता है उसमें 100% आपको वेरीफाई करना होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव नो और नॉट जनरल स्टेटमेंट में नहीं आएगा। जनरल स्टेटमेंट मतलब वो केसेस जिसमें हमको 100% वेरीफाई करना होता है। पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट में हमको 100% वेरीफाई करना नहीं होता है, एक भी केस पॉसिबल हो गया तो हमारा पॉसिबल है, और जनरल स्टेटमेंट में हमारे सारे केसेस में पॉसिबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये सारे हटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, ताकि हम आगे के 2 केसेस और देख सकें। फिर से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम ट्रीज आर नॉट एनिमल्स। तो हमने क्या बनाया था कि ये ट्रीज है, ये एनिमल्स है, और या फिर एक केस हमारा ये बन रहा था और दूसरा केस हमारा क्या बन रहा था कि ट्रीज बराबर एनिमल्स। तो ऑल ट्रीज आर एनिमल्स यहाँ भी हो गया, ऑल ट्रीज आर एनिमल्स यहाँ भी हो गया। हमारा छठा स्टेटमेंट कहता है देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम ट्रीज आर नॉट एनिमल्स। ये पॉसिबल है क्या? देखिए सम ट्रीज आर नॉट एनिमल्स, यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ट्रीज आर एनिमल्स। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट सही है तो ये तो पक्के से गलत हो जाएगा ना। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट अगर सही है तो ये तो पक्के से गलत हो जाएगा। तो क्यों? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी ट्री एनिमल हमारा स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ट्री एनिमल नहीं हो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम ट्रीज आर एनिमल्स।
ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम ट्रीज आर एनिमल्स। तो आप मुझे कहेंगे कि मैम सम ट्रीज आर एनिमल्स, अगर ये सभी ट्रीज एनिमल्स हैं तो ये तो पॉसिबल है, यहाँ पे भी ये वाला ट्री है ये एनिमल है तो ये पॉसिबल है, तो दोनों जगह सही हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी तो है ही, ठीक है, तो ये तो सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम ट्रीज आर एनिमल्स, ठीक है, यानी कि इस बात की संभावना है कि कुछ पेड़ जो है वो जानवर है, इस बात की संभावना है, संभावना, पॉसिबिलिटी, इस वर्ड को सोचिए। संभावना का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये इस चीज का कैच है। संभावना का मतलब होता है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, सभी ट्रीज एनिमल्स हैं, यानी ये 100% ट्रू है, तो नहीं भी हो सकता है, ऐसा निष्कर्ष हम क्यों निकाले। अब जैसे अगर आप लड़का हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप लड़का हैं तो क्या इस बात की संभावना है कि आप लड़का हैं, आप 100% लड़का हैं, इस बात पे कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, आप 100% लड़का हैं। संभावना का मतलब ये हुआ कि आप लड़का हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते वाली सिचुएशन तो नहीं है। आप लड़का नहीं हो सकते इसका मतलब आप लड़की हो सकते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है ना, आप तो लड़का ही हैं। इसीलिए पॉसिबल जो स्टेटमेंट 100% ट्रू होता है, जैसे कि अगर आप लड़का हैं ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, या अगर आप लड़की हैं ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, तो इस बात की संभावना का सवाल ही कहाँ आता है ना, इस बात की संभावना का सवाल ही कहाँ आता है। तो जहां भी कोई स्टेटमेंट 100% ट्रू हो या 100% फॉल्स हो, वहां पे पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट जो 100% ट्रू हो या 100% फॉल्स हो, वहां पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है वो ये है कि, ठीक है, तो हमारा अगला स्टेटमेंट क्या कहता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम एनिमल्स आर ट्री। तो ठीक है, हमने क्या कहा था कि ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, ठीक है, सभी ट्री जो है वो एनिमल है। तो इसका एक डायग्राम ये बना था और दूसरा क्या बना था, ट्री बराबर हमारा एनिमल हो गया, ठीक है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम एनिमल्स आर ट्री, तो ऑल ट्रीज अगर एनिमल्स है तो एनिमल्स कम से कम कुछ एनिमल्स तो होंगे जो ट्री होंगे। तो देखिए यहाँ पे भी ये वाला एनिमल जो है, ये पूरा ट्री अगर एनिमल के अंदर आया तो ये वाला एनिमल जो है वो तो ट्री है ही, और यहाँ पे तो सारे के सारे एनिमल ट्री हैं, तो सभी एनिमल ट्री हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, जो भी स्टेटमेंट हमने क्या सीखा था कि 100% ट्रू या 100% फॉल्स में पॉसिबिलिटी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत होता है, पॉसिबिलिटी वाला जो है वो गलत होता है, ठीक है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम एनिमल्स आर ट्रीज, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 100% ट्रू है। अगर 100% ट्रू है तो फिर इस बात की संभावना क्या हुई, ये तो सत्य हो गया ना। सत्य इज नॉट संभावना। सूरज पूरब से उगता है, ये बात सत्य है या संभावना है। क्या सूरज कभी पश्चिम से भी उग सकता है, नहीं उग सकता है ना। सूरज कभी उत्तर दक्षिण से तो नहीं उग सकता ना। तो उसी तरह इस बात की संभावना नहीं हो सकती है। अगर कोई कहे कि इस बात की संभावना है कि सूरज पूरब से उगेगा, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि सूरज, इस बात की भी संभावना है कि सूरज किसी और दिशा से उगेगा, तो इसीलिए ये गलत है, ठीक है। इसीलिए पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। कभी भी जो पूर्ण सत्य जो है वो संभावना नहीं हो सकता, इसीलिए ये गलत होता है, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा स्टेटमेंट क्या है, नो ट्रीज आर एनिमल्स। तो नो ट्रीज आर एनिमल्स ये सही होगा क्या। तो एक तो हमने डायरेक्टली सीखा था यहाँ पर कि ये नो वाला जो है, हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था कि नो वाला जो है वो गलत हो जाता है। जब भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो वो नो वाला जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो पॉजिटिव, ये वाला स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, तो नो वाला तो गलत हो जाएगा। हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं लेकिन फिर भी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, तो ये सभी जो ट्रीज है ये एनिमल्स है, तो
सभी ट्रीज एनिमल्स तो है, तो नो ट्रीज आर एनिमल्स तो गलत ही होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है नो एनिमल्स आर ट्रीज, ठीक है। तो देखिए ये सभी ट्रीज जो है वो एनिमल्स था, ठीक है। तो ये वाला भी तो एनिमल है, ये पूरा ट्री एनिमल के अंदर आता है, यानी ये वाला जो है एनिमल भी है और ट्री भी है। ये वाला जो पोर्शन है ये एनिमल भी है और ट्री भी है, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा एनिमल भी हो गया, ट्री भी हो गया, तो नो एनिमल्स आर ट्रीज तो गलत हो जाएगा। उसी तरह ये दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे भी ट्री इक्वल टू एनिमल, तो नो एनिमल आर ट्री तो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फिर से हमने वही देखा कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमारा नो या नॉट वाला कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी ट्री इज एनिमल, इसमें क्या दिया हुआ है, एनी ट्री इज एनिमल, क्या ये सही है? तो देखिए ऑल जो होता है, एनी जो होता है, एवरी जो होता है, ईच जो होता है, ये सभी एक ही बात बताते हैं, ठीक है। ऑल, एनी, एवरी, ईच, ठीक है, ये सब एक ही बात बताते हैं, ठीक है। ये तो हमने थ्योरी समझ ली, लेकिन इसको करके भी देख लेते हैं। एनी ट्री इज एनिमल, तो इसमें के सभी ट्री जो है वो एनिमल है क्या? तो हाँ, एनिमल के अंदर है। इसमें ये भी ट्री बराबर एनिमल है, तो क्या एनी ट्री इज एनिमल, कोई भी ट्री इसका एनिमल है? तो हाँ, ये वाला ट्री भी एनिमल होगा, ये वाला ट्री भी एनिमल होगा, ये भी ट्री एनिमल होगा, ये भी ट्री एनिमल होगा, ये भी ट्री, सभी ट्री एनिमल होंगे। उसी तरह इसमें का ये ट्री एनिमल भी एनिमल होगा, ये भी एनिमल होगा, ये भी एनिमल होगा, ये भी एनिमल होगा, यानी इसमें का एनी ट्री एनिमल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एनी ट्री इज एनिमल दिया हुआ रहे, एवरी ट्री इज एनिमल दिया हुआ रहे, ईच ट्री इज एनिमल दिया हुआ रहे, या फिर ऑल ट्री एनिमल, ये सभी इस ऑल ट्री आर एनिमल्स में ट्रू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या कहता है कि, एक मिनट, तो देखिए हमारा अगला स्टेटमेंट कहता है एनी एनिमल इज ट्री, ठीक है। तो देखिए हमने फिर वही चीज देखते हैं, ऑल, एनी, एवरी, ईच, ये सही होता है। और जब ये वाला कंक्लूजन जो है, ये देखिए पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन नहीं है, तो ये कंक्लूजन तभी सही होगा जब ये 100% सभी पॉसिबल डायग्राम्स में, सभी पॉसिबल केसेस में सही होगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था कि ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम ये था और एक डायग्राम ये था। अब देखिए क्या एनी एनिमल इज ट्री है, तो यहाँ पे तो ट्री बराबर एनिमल है, तो सभी एनिमल जो है वो ट्री हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये भी एनिमल ट्री है, ये भी है, ये भी है, यहाँ पे एनी एनिमल इज ट्री। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ट्री का पोर्शन है और ये एनिमल का पोर्शन है, ठीक है। तो इसके दो पॉसिबल डायग्राम्स में ये वाला ट्री है अगर, लेकिन ये वाला तो ट्री नहीं है, ये वाला तो ट्री नहीं है ना, ये पोर्शन तो ट्री नहीं है, ये पोर्शन तो ट्री नहीं है, ये पूरा पोर्शन तो ट्री नहीं है। तो एनी एनिमल इज ट्री ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमारा एनी एनिमल इज ट्री रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 100% सभी पॉसिबल डायग्राम्स में ट्रू नहीं है, 100% केसेस में ट्रू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट एनी एनिमल इज ट्री, ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट एनी एनिमल इज ट्री, या देयर इज पॉसिबिलिटी दैट ऑल द एनिमल इज ट्री, लेकिन तो ऐसे केसेस में अगर एक भी ऐसा केस बनता है, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, अगर एक केस भी ऐसा बनता है तो संभावना तो बिल्कुल है। तो ये वाला हमारा केस है ऐसा, दो ही तो केस थे, एक ये था जिसमें सभी एनिमल जो है वो ट्री नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये वाला जो हमारा केस है टी बराबर ए, ट्री बराबर एनिमल, इसमें सभी एनिमल जो है वो ट्री भी हो रहे हैं। तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट ऑल एनिमल्स आर ट्री, ये सही हो जाएगा। ऑल एनिमल्स आर ट्री ये गलत होगा, ऑल एनिमल्स आर ट्री गलत होगा, एनी, ऑल, ईच, एवरी सब एक ही होता है। ऑल एनिमल्स आर ट्री गलत होगा, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी दैट ऑल एनिमल्स आर ट्री सही होगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी में एक केस भी अगर बनता है, एक पॉसिबल डायग्राम में भी अगर बनता है तो वो सही हो जाएगा। लेकिन जब भी पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं होता है, हमारा जनरल स्टेटमेंट होता है, तो सारे पॉसिबल डायग्राम्स में वो चीज सही होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, हमारा लास्ट बचता है और ऑल एनिमल्स आर ट्री। तो ऑल इज नथिंग बट एनी, हमने पहले ही देख लिया, ऑल, एनी, एवरी, ईच सब एक ही होता है, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स आर ट्री भी पॉसिबल हमारा नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो हमने इस क्लास से क्या क्या सीखा, ठीक है। इस क्लास से हमने सीखा कि, देखिए एक सेकंड,
इस क्लास से हमने क्या सीखा कि ऑल इंक्लूड सम, क्या था कि ऑल एनिमल्स आर ट्रीज, ठीक है, ऑल एनिमल्स आर ट्रीज, तो सभी एनिमल्स हमारे ट्रीज थे, तो कुछ एनिमल भी तो ट्री होंगे ना, तो ऑल एनिमल्स जो है वो ट्री है, ऑल में सम इंक्लूडेड होता है। अगर कहे कि सभी ट्री हमारा एनिमल है, सभी ट्री हमारा एनिमल है, तो ऑल ट्री आर एनिमल्स, तो सभी में कुछ शामिल होगा, ठीक है। अगर सब ट्री एनिमल है तो ये वाला कुछ, 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 ये सब भी तो एनिमल होगा, है ना, तो सभी में कुछ शामिल होता है, ये हमने सीखा। और क्या सीखा कि सम में और मे नॉट हैव ऑल, ठीक है, सम में सभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमने क्या सीखा था, देखिए हमने सीखा था कि ये हमारा जो है, हमारा एक स्टेटमेंट था, सम एनिमल्स आर ट्रीज, ठीक है, सम एनिमल्स आर ट्रीज, ये हमारा, और हमारा ये कंक्लूजन था एक, ठीक है, ये हमारा एक कंक्लूजन था। और स्टेटमेंट हमारा क्या दिया हुआ था, स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ था कि ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, ये दिया हुआ था ना, ऑल ट्रीज आर एनिमल्स हमारा स्टेटमेंट था, और सम एनिमल्स आर ट्रीज ये एक कंक्लूजन दिया हुआ था, ठीक है। तो हमारा क्या पॉसिबल डायग्राम बना था कि एक तो एनिमल बराबर टी कर दीजिए और एक ट्री को छोटा कर दीजिए एनिमल से, ठीक है, ये हमारा दो पॉसिबल डायग्राम बना था। अब देखिए यहाँ पे सम एनिमल्स आर ट्रीज, तो सम एनिमल्स तो ट्रीज हो रहे हैं, ये वाला तो ट्री भी है एनिमल भी है, लेकिन ये वाला जो है वो सिर्फ एनिमल है, ट्री नहीं है, तो सम एनिमल्स आर ट्री तो ट्रू हो रहा है। यहाँ पे भी सम एनिमल्स आर ट्री ट्रू हो रहा है, क्योंकि जब सभी एनिमल ट्री हैं तो ये वाला सम भी ट्री है, ये वाला भी सम ट्री है, ये वाला भी सम ट्री है, ये वाला भी सम ट्री है, तो सम में ऑल आ भी सकता है और यहाँ पे ऑल नहीं आया है तो ऑल नहीं भी आ सकता है, हम 100% डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम सम वाले स्टेटमेंट्स को सावधानी से बनाते हैं, ठीक है, सम वाले स्टेटमेंट को सावधानी से बनाते हैं। सम एनिमल्स आर ट्री तो सही है, लेकिन ऑल एनिमल्स आर ट्री गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सम में ऑल इंक्लूड नहीं होता है, ये ऑल इंक्लूड हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे तो ऑल इंक्लूड हुआ, यहाँ पे ऑल इंक्लूड नहीं हुआ। सम वाला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ऑल वाला गलत हो गया, क्यों, क्योंकि सम में और मे नॉट हैव ऑल, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड 100%, ठीक है, 100% हम इस बात को नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि सम वाले में ऑल है या नहीं है, क्योंकि इस वाले केस में तो ऑल है, इस वाले में नहीं है, ठीक है। अब देखिए फॉर जनरल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कंक्लूजन विथ नो और नॉट विल बी रॉन्ग, ये तो हमने देख लिया था, हमारा क्या दिया हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, ठीक है, और हमारा जो कोई भी मान लीजिए कि नो एनिमल इज ट्री, तो ये तो हमारा गलत था, नो एनिमल इज ट्री, क्यों, क्योंकि ऑल ट्रीज आर एनिमल्स, तो कुछ एनिमल्स भी तो ट्री होंगे, तो नो ट्री हमारा गलत हो गया था। या फिर सम, ऐसा था सम ट्रीज या सम एनिमल्स आर नॉट ट्रीज, अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तो हमने, हमारा दो पॉसिबल डायग्राम बनता था, ये ट्रीज और एनिमल्स, तो इस वाले में तो ये सही हो रहा है स्टेटमेंट कि सम एनिमल्स आर नॉट ट्रीज, लेकिन अगर ट्री बराबर एनिमल हो गया हमारा तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, तो नॉट वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। कब गलत होगा, जब वो पॉसिबिलिटी वाला नहीं हो, अगर पॉसिबिलिटी वाला है तो सही होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी में हम सिर्फ एक केस देखते हैं, अगर एक भी केस सही हो गया, एक भी केस सही हो गया तो पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट सही होता है, तो पॉसिबिलिटी में हम इसके हिसाब से चलेंगे, यहाँ पे सही है तो वो सही होगा, ठीक है। फॉर ए जनरल पॉजिटिव कंक्लूजन टू बी करेक्ट इट हैज टू बी 100% करेक्ट, मतलब सभी पॉसिबल डायग्राम्स में, ऑल पॉसिबल डायग्राम्स में उसको सही होना चाहिए, ऑल पॉसिबल पिक्चर्स में उसको सही होना चाहिए सभी, ठीक है, ये तो ही वो जनरल पॉजिटिव कंक्लूजन जो है वो सही होगा। चलिए, फॉर ए पॉसिबिलिटी कंक्लूजन टू बी करेक्ट इट हैज टू बी करेक्ट इन एटलीस्ट वन केस, वन तो होगा ही, वन से ज्यादा केस भी हो सकता है, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें मैंने आपको 2-2, 3-3 डायग्राम बना के दिखाया हमारी पहली वाली क्लास में, तो 100% करेक्ट इज नॉट नेसेसरी, इस पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन में 100% करेक्ट होना जरूरी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी कि अगर 100% अगर आपका करेक्ट हो गया तो इनफैक्ट वो गलत हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि जो चीज़ 100% ट्रू है उसकी संभावना तो गलत ही है, कि इस बात की संभावना मैंने आपको बताया कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि सूरज जो है वो पूरब से होएगा। ये 100% सत्य है, और 100% सत्य में या 100% गलत में, 100% राइट और 100% रॉन्ग में पॉसिबिलिटी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स होते हैं, वो गलत होते हैं। ठीक है, देखिए, इफ ए स्टेटमेंट इज 100% ट्रू और 100% फॉल्स, देन पॉसिबिलिटी कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। तो हमने ये 6 चीजें सीखी। ठीक है, तो इसके साथ मैं ये वाली क्लास को खत्म करती हूँ। ये हमने बेसिक कवर कर लिया है, इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियोस की आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।